स्टूडेंट्स। आज हम काइनेमेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है जिसका ए पार्ट डिफाइन एक्सेलरेशन है और बी पार्ट में न्यूमेरिकल है। ये सवाल आज हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की अगर बात की जाए तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो स्टूडेंट जो बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं या रट लेते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनको एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उनके जहनों में क्लियर नहीं होता। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है और उसकी हरकत इस तरह की है कि उसकी रफ्तार या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, वो एक जैसी रफ्तार से हरकत नहीं कर रहा, कांस्टेंट रफ्तार से मूव नहीं कर रहा। तो जब कोई जिस्म कांस्टेंट रफ्तार से हरकत नहीं करेगा तो उस जिस्म की हरकत में एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। तो यहाँ ये बात जहन में रखिएगा कि एक्सेलरेशन जिस्म में उस वक्त पैदा होता है जब जिस्म की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जिस्म में एक्सेलरेशन का सबब बनती है। अगर जिस्म की वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिस्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो जिस्म का एक्सेलरेशन जीरो होगा, जिस्म में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो डेफिनेशन के मुताबिक हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी हो, तो सर चेंज ऑफ इन वेलोसिटी की बात करें तो हम वेलोसिटी को तो v से जाहिर करते हैं। आपको पता है वेलोसिटी को v से जाहिर किया, हम जानते हैं कि वेलोसिटी को v से जाहिर करते हैं। अब अगर हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज के लिए स्टूडेंट्स आपको बुक में भी नजर आएगा, हर जगह आपको मिलेगा ये डेल हम लगा देते हैं वेलोसिटी के साथ। तो ये डेल का जो साइन है ये जाहिर करता है चेंज को। तो ये डेल वी लिख दिया गया तो इट मीन इट इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और हम दो तरह की वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, वी आई एंड वी एफ। तो अगर चेंज की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर इनिशियल वेलोसिटी निकाल दी जाए तो चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है। चुनाचे मैं डेल वी की जगह अगर चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि वी एफ माइनस वी आई चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी का हमें पता चल गया। दूसरी बात जहन में रखिए कि अगर हम किसी चीज का रेट निकालें, किसी क्वांटिटी का रेट निकालें, तो रेट का मतलब ये होता है कि हम उस क्वांटिटी को जिसका रेट निकाल रहे हैं टाइम से डिवाइड कर दें। किसी भी क्वांटिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसका रेट निकल आता है। ये दो बातें जहन में रखिए। फिर देखिए हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन क्या है, मैं इसको मिटा दूं फिर डेफिनेशन की तरफ आता हूं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यूं दी जाती है एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इसमें देखें यहाँ दो चीजें, चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट, ये दो वर्ड्स आप जरा गौर से देखिए। रेट ऑफ चेंज, किसका रेट, चेंज ऑफ वेलोसिटी का। तो मैंने आपको पहले बताया कि चेंज ऑफ वेलोसिटी को किससे जाहिर करते हैं, डेल वी से। और रेट का मतलब क्या होता है कि जिस चीज का रेट निकालने उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखने के लिए हम कहेंगे एक्सेलरेशन को हम किससे जाहिर कर रहे हैं, ए से। एक बराबर है चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने बताया चेंज ऑफ वेलोसिटी किसे कहते हैं, डेल वी को। और रेट का मतलब क्या है, जिस चीज का रेट निकाल दे उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेट निकाल लें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखें आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमने अभी बात की थी किसकी, डेल वी की। डेल वी जो है वो किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई। ये वैल्यू हम डेल वी की जगह अगर यहाँ पर रख दें तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। ये डेल वी की जगह आया और इसको टी से हमने डिवाइड किया।
क्वेश्चन देखिए, एक और फार्मूला आ गया जो फेमिलियर है। इस फार्मूले को आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई के। अब बात रह गई एक्सेलरेशन की यूनिट की। स्टूडेंट यूनिट जो है वो हमेशा फार्मूले से निकलती है। तो आपने वेलोसिटी या स्पीड जब पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था कि उसकी यूनिट क्या होती है, स्पीड या वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट हम इसका फार्मूला अगर देखें तो ए बराबर है वेलोसिटी की जगह क्या है, मीटर पर सेकंड, और फिर डिवाइड का निशान है, देखें डिवाइड का निशान डाला। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसमें आप देखें मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड आ गया। मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड को अगर आप देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करें, वही सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप देखिएगा। ए इज इक्वल टू, ऊपर वाली फ्रैक्शन क्या है, मीटर पर सेकंड, और नीचे फ्रैक्शन में सेकंड के नीचे क्या लिखा हुआ है, 1। जब ये फ्रैक्शन ऊपर आएगी तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यानी ये डिवीजन का निशान मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा और सेकंड नीचे चला जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा, ये मीटर 1 से मल्टीप्लाई होके मीटर, नीचे सेकंड से मल्टीप्लाई होके मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन के फार्मूले में वेलोसिटी आ रही है, और वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट ये हमेशा याद है कि अगर किसी क्वांटिटी के फार्मूले में एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी इस क्वांटिटी को भी वेक्टर बना देती है। क्योंकि एक्सेलरेशन के फार्मूले में वेलोसिटी वेक्टर है, चुनाचे हमारा एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर है। एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर है। वेक्टर का मतलब आप जानते हैं, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वेक्टर का मतलब क्या है। वेक्टर का मतलब यह है कि वो क्वांटिटीज जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्शन कहाँ होती है भाई, क्योंकि वेलोसिटी की वजह से वेक्टर बना है, इस वजह से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मसला है स्टूडेंट कि आप इसको यूं कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डेल वी की डायरेक्शन में होती है, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। और अगर हम थोड़ा सा और वादे करना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, और अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है यानी वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। स्टूडेंट्स ये बात बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के हवाले से कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी कब, वेलोसिटी अगर बढ़ रही हो, चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव हो या वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। और अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी निगेटिव हो यानी वेलोसिटी कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसको हम लिख देते हैं ताकि आपके लिए ये याद रखना आसान हो जाए कि हम लिखते हैं एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is along velocity। along velocity का मतलब velocity की डायरेक्शन में, along velocity if velocity is increasing, and opposite to direction of velocity
direction of velocity if velocity is decreasing. इसमें देखिए ये मैंने लिख दिया, वही बात जो मैं आपको समझा रहा था वो मैंने लिख दी। क्या एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा अगर वेलोसिटी बढ़ रही हो, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा अगर वेलोसिटी कम हो रही हो। यानी एक्सेलरेशन भी दो तरह का होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी कम हो रही होगी तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। इसमें यह हमारी आज की क्लास थी। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसका जो बी पार्ट है न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। शुक्रिया।